दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एपी में अन्य पदों के योग का सूत्र बताऊंगा कि किसी भी एपी के पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को आपको बगैर स्किप के लास्ट तक देखना है। दोस्तों एन बराबर होता है पदों की संख्या, यानी कि आपको किसी एपी में कहा जाएगा कि एपी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एन है पदों की संख्या है। तो दोस्तों योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पहला तो है एस एन। एन का मान आपको मैंने बता दिया है, पदों की संख्या होगी एन बट्टा 2 ब्रैकेट स्टार 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों पहला फॉर्मूला है। दोस्तों ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपके पास एन का मान पता हो, ए का मान पता हो, टी का मान पता हो, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस एपी का योग ज्ञात कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको लिखेंगे एन बट्टा 2। दोस्तों 2a है, ठीक है 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए भी लिख सकते हैं। एक और एक को जोड़ेंगे तो हमारा 2a हो जाएगा, तो 2a की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा? एन बट्टा 2 ब्रैकेट ए प्लस, दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए एन का। तो हम इस पूरे की जगह हम ए एन लिख सकते हैं, ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज। तो हमारा जो एपी के योग का जो फॉर्मूला है यो दोस्तों ये भी बनता है। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ए पता हो, एन पता हो, डी पता हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर आपके पास एन पता हो, ए पता हो और ए एन पता हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप उस एपी का योग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आप दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में ए एन और ए एन का मान ज्ञात है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। और अगर आपके पास क्वेश्चन में ए एन डी का मान अगर पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही सूत्र दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, इसी से ये बनता है और इसी सूत्र से ये तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, एक और फॉर्मूला है जो कि काफ़ी कम यूज होता है लेकिन कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिए, ए प्लस एल। दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको एल का मान दिया होगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 10 पदों का योग, मतलब एन का भी मान आपको ज्ञात होगा और ए का भी मान होगा और आपको दिया गया होगा एल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एल क्या है। अगर आपके पास एल का मान पता है और आपसे बोला जाए कि 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो एन का मान आपका 5 आ जाएगा, ए का मान क्वेश्चन में दिया होगा या क्वेश्चन के जरिए आप निकाल सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के जरिए भी आप किसी भी एपी का योग ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूले रखे हैं जो कि एपी के योग को ज्ञात करने में यूज किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला और दूसरा जो फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में। जो मैंने थर्ड आपको बताया है एस एन इक्वल टू एन बट्टा 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये काफ़ी कम यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों यही मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी एपी का योग करने के कौन कौन से फॉर्मूले क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे चल के मैं 5.3 के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इन्हीं सभी सूत्रों के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को ज्ञात करेंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन रह गया है इस वीडियो में, आगे आने वाली सभी वीडियो में आपका सारे क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।